नमस्कार दोस्तों, आज मैं नाउजाने पे स्पेशल लेकर के आया हूं जो कि आपके कोई इंटरनेशनल न्यूज नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी, आपकी संपत्ति से जुड़ी, आपके मकान से जुड़ी और कानूनी विवादों में कभी ना उलझे। अगर आपने कभी मकान किराए पे लिया या किराएदार को दिया है तो ये जानकारी आपके लिए। Why are the rent agreement 11th month in the preferred in India? आपने कभी इस बारे में सोचा है कि भारत के अंदर सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है? अगर आप मकान के मालिक हैं, अगर आपने कभी रेंट पे मकान लिया है तो ये सवाल तो जरूर आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन जानकारी अगर आपने जानने की कोशिश भी की होगी तो ये जानकारी आपको संभवतः नहीं मिल पाई होगी। चलिए इस बारे में आज चर्चा करते हैं कि क्या कारण है जिसमें रेंट 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है। According to the legal expert in India, owing the tedious laws as well as the law of fabric, the tenants has become the extremely difficult is one property vacant. क्या होता है कि कानूनी पचड़ों में, उलझनों में उलझ के रह जाता है मकान मालिक अगर 11 महीने से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट होता है और उसे खाली कराने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो जाती है। दूसरा एक और कारण है कि इसमें जो रेंट एग्रीमेंट होता है उससे 11 महीने से ऊपर, 1 साल से ऊपर का अगर होता है तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है, रजिस्ट्रार के सामने शामिल होना पड़ता है, ये सारी कानूनी उलझने से बच जाता है मकान मालिक और किराएदार भी। और कोई इसके लिए शुल्क या इसके लिए कोई टैक्स या नोटरी के सामने नोटरीफाई नहीं करवानी पड़ती है। तो मैं यही जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि ये सुरक्षित होता है और रेंट एग्रीमेंट और आपके पैसे को भी बचाता है और आपके विवादों से बचाता है। कानूनी लीगल जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जो कि किराएदार को बड़े आनंद से रहेगा मकान में और लीगल प्रक्रिया वर्षों 10 वर्षों तक चलती रही, 5 वर्षों तक चलती रही, तब तक आप उससे खाली नहीं करवा सकते हैं। इन उलझनों से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट कभी भी 1 साल से ऊपर का नहीं होता है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।